अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट 52 की तैयारी कर रहे हैं तो यह कुछ मिनट में आपके इस पूरे साल की दिशा यह वीडियो जो है तय कर सकता है, क्योंकि पैटर्न बदल गया है। पहली बार आयोग के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग आई है और एक नंबर को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन फैला हुआ है, जिसकी सच्चाई मैं सबसे पहले सबसे क्लियर तरीके से आपको बताऊंगा। आज इन 4 सवालों के जवाब मिलेंगे। कंपटीशन आपका बढ़ेगा या घटेगा, पेपर आपका टफ होगा या इजी आएगा, क्वेश्चन गहराई से आएंगे या ऊपरी लेवल से आएंगे, और सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा या कम कम पढ़ना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखिए। आखिर में मैं एक ऐसा स्ट्रेटजी बताऊंगा जो पूरे पढ़ाई की गेम को बदल सकती है। मैं हूं आदित्य सर, मेरा चैनल है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। यहां रोज आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को आसान बनाते हैं। शाम 5 बजे लाइव क्लास आते हैं। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए। आगे जरूरी अपडेट जो है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीईएसएससी के प्रदेश के 330 सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में जो 2107 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की भर्ती की नई परीक्षा योजना को मंजूरी दे दी गई है, वे वही 2100 पद हैं जिनकी सूचना उच्च शिक्षा निदेशालय ने आयोग को भेजी थी। पेपर के माध्यम से आप लोगों ने देखा भी होगा, और 44 विषयों का सिलेबस भी आयोग की वेबसाइट पर जो है अपलोड हो चुका है। आप लोग भी पीडीएफ को वायरल किए होंगे, देखे भी होंगे। पहले क्या था समझिए बात को। पहले 2 घंटे का पेपर था, 100 सवाल थे, 70 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से आते थे और 30 जो है जनरल स्टडी से आते थे। हर सवाल 2 नंबर का होता था। कुल पेपर 200 नंबर का। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसमें मैंने इंटरव्यू की बात नहीं की। अब क्या होगा, नए पैटर्न में क्या होगा, वही 2 घंटा होगा, लेकिन अब 120 सवाल होंगे। 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से और 30 क्वेश्चन जो है जनरल स्टडी से होंगे। हर सवाल 3 नंबर का, कुल पेपर 360 नंबर का। और सबसे बड़ा बदलाव, गलत जवाब पर हर सवाल में से 1 कटेगा, यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग। 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन का नंबर खत्म हो जाएगा। जीएस की भूमिका कम हुई या ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, आइए इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात साफ कर लेते हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा भ्रम इसी बात को लेकर फैलाया जा रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि अब जीएस की अहमियत कम हो गई है, इसलिए उस पर ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है। हाँ, सवालों की संख्या जीएस में आज भी 30 ही है, लेकिन खबर भी आ रही है कि भविष्य में इसे 40 प्रश्न कर दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जीएस आसान हो गया है और उसकी भूमिका कम हो गई है। असल में अब आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि उसी 30 सवालों से पूरे जनरल स्टडीज के जो है पेपर को जो है वो हर सेक्शन से क्वेश्चन को दे, हर सेक्शन से प्रतिनिधित्व कराए क्वेश्चन का। क्योंकि कई बार ये कंप्लेन गया है कि जो है सिलेबस के अनुसार फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस बार आयोग उसका पूरा ध्यान रखेगा। जब सिलेबस वही है, प्रश्न समिति वही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सवाल पहले से अधिक सिलेक्टिव, कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल हो सकता है। यानी अब जीएस में केवल रटकर काम नहीं चलने वाला। ऐसे प्रश्न आने की संभावना अधिक होगी जो आपकी समझ को, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को, आपके विभिन्न विषयों को जोड़कर सोचने की क्षमता को परखे। इसलिए अगर कोई यह सोच रहा है कि जीएस का महत्व कम हो गया है तो यह बात बड़ी भूल होगी। कम प्रश्न होने का मतलब कम महत्व नहीं होता, बल्कि हर प्रश्न की कीमत और भी बढ़ जाती है। जैसे आरओ पेपर में हिंदी ही कुंजी होती है, याद रखिएगा। जीएस के सवाल अधिक होते हैं लेकिन हिंदी कुंजी होती है। उसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर की कुंजी जीएस होती है। मेरी सलाह यही रहेगी कि जीएस को केवल 30 सवाल समझकर न पढ़िए, बल्कि उसे सिलेक्शन डिसाइडिंग सेक्शन मान के तैयारी करिए। और है भी हकीकत, क्योंकि यही वह हिस्सा है जहां अच्छी रणनीति, अच्छी गहरी तैयारी आपकी बाकी अभ्यर्थियों से अलग पहचान दिला सकती है। सब्जेक्ट इस लेवल पे, नेट जेआरएफ डॉक्टरेट लेवल पे सब्जेक्ट सबका तैयार होता है। अब मेरिट अगर हाई करेगा तो जीएस ही करेगा।
अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि एडवर्टाइजमेंट 52 कब आएगा। देखिए, अभी तक एडवर्टाइजमेंट 52 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन आयोग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। एग्जाम पैटर्न स्वीकृत हो चुका है, सिलेबस अपलोड हो चुका है सब्जेक्ट का, और हाल ही में आयोग ने 111 प्रिंसिपल पदों की चयन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आयोग बिल्कुल एक्शन मोड में है। एक बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल भर्ती में विज्ञापन जारी होने के लगभग 1.5 महीने के भीतर ही परीक्षा आयोजित कर दी गई थी। इससे साफ संकेत मिलता है कि आयोग अब भर्ती प्रक्रिया में पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज गति दिखाएगा। ऐसी पूरी संभावना है कि एडवर्टाइजमेंट 52 की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ेगी। इसलिए यह गलती बिल्कुल मत करिएगा कि विज्ञापन आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे, तब पढ़ेंगे, दरवाजे बारात आएगी तब तैयारी करेंगे। जिस दिन विज्ञापन आएगा उसी दिन तैयारी शुरू करने वाले अभ्यर्थी बहुत पहले पीछे ही रह जाएंगे, याद रखिएगा। अगर आपको चयन चाहिए तो तैयारी शुरुआत आज से, अभी से करनी होगी। खासकर जनरल स्टडीज की भी ऐसा विषय जो 1-2 महीने में मजबूत नहीं किया जा सकता है। जीएस ऐसा विषय है, इसमें लगातार पढ़ाई की, बार बार रिवीजन की, नियमित प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मतलब नोटिफिकेशन किसी भी दिन आ सकता है और आने के बाद सब कुछ तेजी से होगा। नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे, ये सोच अभी सबसे बड़ी आपकी गलती होगी। पिछली भर्ती एडवर्टाइजमेंट 51 करीब 910 पदों का आया था, जो पुराने पैटर्न में था। इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुका था, आप जानते ही होंगे। लेकिन 22 जुलाई को अचानक इंटरव्यू पोस्टपोन पर जो है न्यूज आई। नई तारीख अभी नहीं आई। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में डेट लगा है। यानी एक तरफ पुरानी भर्ती अटकी है और दूसरी तरफ एडवर्टाइजमेंट 52 तेजी से आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि सबकी नजर इसी भर्ती पे पड़ी हुई है। अब आगे का 4 सवाल महत्वपूर्ण है जो अक्सर आप कमेंट में मुझसे पूछ रहे हैं। चलिए उन चारों सवालों पर जिनके लिए आप इस वीडियो में रुके हैं, मेरी एनालिसिस है। पैटर्न और आयोग के स्टेटमेंट के आधार पे मेरी ये सिर्फ एनालिसिस है। पहला प्रश्न जो मैं आपको सॉल्व करने जा रहा हूं, कंपटीशन बढ़ेगा या घटेगा? संख्या तो निश्चित बढ़ेगी, क्योंकि 2022 के बाद से नेट जेआरएफ और पीएचडी करने वालों की संख्या तेजी से उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में फैली है, बढ़ी है। और उत्तर प्रदेश में सब लोग आओ, सबके लिए दरवाजा खुला, आप जानते ही होंगे। लेकिन निगेटिव मार्किंग याद रखिएगा, निगेटिव मार्किंग आने से अंदाजे से जवाब देने वालों की तरीका खत्म हो जाएगा। जो सिर्फ लक से पास होने की सोचते हैं वो पीछे रह जाएंगे, और जो सच में तैयारी करते हैं उनके बीच मुकाबला और कड़ा होने वाला है। तो कंपटीशन की क्वालिटी क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरा आप प्रश्न करते थे कमेंट में कि सर पेपर टफ होगा या इजी होगा? पहले 100 सवाल के लिए 120 मिनट थे। जरा आप ठंडे दिमाग से सोचिए, पहले 100 सवाल के लिए 120 मिनट थे। अब यही सवाल जो 1.2 मिनट पे करते थे, अब 120 सवालों के लिए आपको 120 मिनट यानी 1 मिनट प्रति सवाल आपको मिलेगा। समय कम है, सवाल बढ़े, गलती की सजा भी अब है। पेपर पहले से ज्यादा निश्चित ही टफ होगा। तीसरा, आप कमेंट में कई बार आपने पूछा कि सर क्वेश्चन गहराई से आएगा या ऊपरी लेवल से आएगा? तो आयोग ने खुद कहा मकसद पूरा सिलेबस का कवर करना है। जो आप लोग बार बार कंप्लेन करते हैं उसको दूर करना है। सिर्फ ऊपर के टॉपिक से प्रश्न नहीं आएंगे, यानी बारीकी डिटेल्स से सवाल आने की संभावना बढ़ गई है। सिर्फ रटे हुए बेसिक फैक्ट से काम अब नहीं चलने वाला। चौथा प्रश्न आप करते थे सर पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी या जीएस के लिए कम पढ़नी पड़ेगी, या कोई पतली सी बुक पढ़ ले उससे काम चल जाएगा? तो याद रखिएगा, अब पढ़ाई ज्यादा करनी होगी, लेकिन स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है, पूरा सिलेबस कवर करने की तैयारी करनी है, निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर सोच समझकर आंसर देने की प्रैक्टिस करनी है, और उतनी गहराई जितनी एक टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देनी होती है। असली मुश्किल कितनी होगी ये पहले पेपर होने के बाद पूरी तरह पता चलेगा, लेकिन तैयारी इसी सोच के साथ करनी चाहिए। तो क्या करना है? आपको ऊपरी बातों को जोड़कर 3 चीजें आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्लियर है। पहला, कंप्लीट नोट होना चाहिए जो पूरे सिलेबस को कवर करे, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को न कवर करे। दूसरा, भरपूर आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर, ताकि पता हो कि अटेंड करना है कि कब करना है, इसीलिए मैं टेस्ट में निगेटिव मार्किंग शुरू कर दिया हूं। तीसरा, गहराई यानी यूपीपीसीएस प्री की टफ एग्जाम की गहराई जितनी हो, ताकि घुमा फिरा कर अगर एग्जामिनर सवाल कहीं से पूछ ले तो आसानी से आप सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों, इसी की शुरुआत के लिए कहीं भी 1 रुपया भी आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।
मैं रोज शाम को 5 बजे इसी चैनल पे लाइव क्लास लेता हूं, बिल्कुल फ्री में। आज से जुड़िए आप शाम 5 बजे, कोई बहाना मत बनाइए, बस आइए और पहले के साथ चलिए, तैयारी की गति लाइए। अगर लगता है कि आपको लाइव क्लास में अगर लगे कि मुझे पूरी कंप्लीट तैयारी चाहिए, तो सारे नोट्स, जबरदस्त प्रैक्टिस, यूपीपीसीएस की गहराई तो हमारा एडवर्टाइजमेंट 52 में जो है उपलब्ध है। हमारे एप्लीकेशन आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु में आके उसको देख सकते हैं, ले सकते हैं। मैं खोखले दावा नहीं करता। पिछले एडवर्टाइजमेंट 51 में बैच में 300 से अधिक बच्चों ने जो है 25+ नंबर स्कोर किया लगभग, यहीं से तैयारी करके। और हजारों बच्चों ने तो 20+, 22+ किया, उनका आया भी था मेरे पास। हमारा स्लोगन भी था कि सफलता का सिलसिला पहले की तरह 3 एग्जाम की तरह जारी है। पिछले बैच से अपार सिलेक्शन, अब आपकी बारी है। बस 60 में लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जीएस तीसरी रहेगा। असली बदलाव सब्जेक्ट वाले हिस्से से है। निगेटिव मार्किंग की वजह से पेपर पहले से टफ होगा, और अब सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट और कंप्लीट तैयारी चाहिए। आज से शाम 5 बजे की लाइव क्लास ज्वाइन करिए। वीडियो को जो है आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करिए। और ये टेस्ट आज शाम 8 बजे एप्लीकेशन के अंदर हमारी तैयारी शुरू कर दी जाएगी एडवर्टाइजमेंट 52 की। और आपको एप्लीकेशन के अंदर जो लोग परचेज कर चुके हैं, परचेज जो है 1 हफ्ते से जो है परचेजिंग चल रही है, जो लोग परचेज कर चुके हैं आज शाम 8 बजे रात को जो है उनकी तैयारी 8 से 9 उनकी तैयारी शुरू हो जाएगी। और आपको ये 3 पुस्तक मेरे द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल बिखरे हुए महत्वपूर्ण कंटेंट को मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट का इसमें चर्चा किया हूं। तीनों पुस्तक का रेट 887 रुपया है, लेकिन 599 में इसमें भी डिलीवरी चार्ज फ्री है। 599 में आपके घर तक पहुंच जाएगा। इस पुस्तक को लेने के लिए याद रखिएगा, ये पुस्तक प्रिंसिपल के साथ साथ जो है आपके एडवर्टाइजमेंट 52 और बीएड के एग्जाम जो होने वाला है 19 जुलाई, उसमें भी काम करेगा। आप इस क्यूआर कोड से भी सीधे एप्लीकेशन पे आ सकते हैं, या आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके यहाँ आ सकते हैं। आप जो है पिछली बार देखे होंगे, यदि 2 मिनट रुकिए तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज एप्लीकेशन पे जो है मैसेज किया था, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा नाम के साथ। और वो बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ था, वो लोग मुझे व्हाट्सअप किए थे, आप देख सकते हैं कि सर मेरा आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ। अभी जीआईसी का भी आने लगा है मैसेज ऐसे ही, और कई लोग का तो मैंने नोट ही नहीं कर पाया। इस सबको इंटरव्यू कॉलिंग हुई थी, इसमें नंबर है, आप रुक के इसको देख सकते हैं आराम से। ये इस बुक का देखिएगा, प्रमाण के साथ मैं दिखा रहा हूं कि इस बुक में जो क्वेश्चन जिस शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था हमने इसमें लिख दिया है, एकदम प्रमाण के साथ। आपको खोखला दावा के साथ मैं नहीं कह रहा हूं। मैक्सिमम क्वेश्चन तीनों असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में फंसा हुआ था, और जो लोग तैयारी कर रहे थे उनसे पूछिएगा सीधे सीधे क्वेश्चन। और मैं पढ़ाता ही नहीं हूं, पढ़ाता हूं, समझाता हूं, रटवाता हूं, प्रैक्टिस कराता हूं, मोटिवेट करता हूं, आपका गाइड हूं। सिर्फ आप सब्जेक्ट देखिए, जीएस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जीएस की तैयारी मैं करा दूंगा, जैसे बता रहा हूं तैयारी करिए, कोई रोक नहीं पाएगा। और जो है आप जो है देख सकते हैं सब चीजों को। ये सब कहां से था? ये सब हमारी इस बुक से था, जो आप देख सकते हैं तीनों बुक से था। इसी के साथ ही आज की क्लास को ओवर करते हैं। मिलते हैं हम लोग शाम को 5 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।